आज जैसा कि आपने बताया कि भगवान साक्षात रो पड़े कल। ऐसी बारिश पूरे आप इतिहास में निकाल लीजिए, पिछले 10 सालों में ऐसी बारिश कभी हुई हो। भगवान ने एक संकेत दिया है। इसी के साथ एक बात आपको और कहना चाहूँगा, एक शेर के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि आज बड़ी रौनक होगी ईश्वर तेरे दरबार में, आज बड़ी रौनक होगी ईश्वर तेरे दरबार में, ज़मीन से एक सितारा जो टूट कर जा मिला है आसमान से चला गया है। लाखों की भीड़ बाहर खड़ी हुई है। हम लोग बिल्कुल अनाथ हैं और दिल से रोने के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा है। आज भी उन्हें याद करते हैं, हम नहीं है तो ज़िंदगी भर उनको याद करते रहेंगे। उनकी ये छवि है। आज द्रवित है उनके न रहने पर। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें वह उनकी आत्मा को शांति दे, और हम सब के लिए भी उनका आशीर्वाद पूरे परिवार को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसी मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। ना ये सांसद थी, ना ये विधायक थी, ना हम लोगों के लिए ये कोई वो था। हमारा एक परिवार था। हम लोगों ने कभी ये नहीं समझा कि ये नेता हैं कि विधायक हैं, कि हम रात में जाएंगे कि 2 बजे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाते हैं तब भी इनके दिमाग में एक चिंता रहती थी कि हाँ, हमारा कौन व्यक्ति कहाँ है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और जमुना पार, ख़ास तौर से फूलपुर भी। जमुना पार तो बिल्कुल से एकदम क्या कह लें कि अब कुछ बचे ही नहीं है। कुल मिला करके अब यहाँ से हम लोगों का अंत हो जाता है, बल्कि हम लोगों का भी अंत होता तो हम लोगों को संतुष्टि हो जाती। माता जी को मैं बार बार प्रणाम। कम समय में मेजा में एक एक घर पक्ष हो विपक्ष हो सब रो रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर कल खाना बना हो। पक्ष भी रो रहा है, विपक्ष भी रो रहा है। कि नीलम उदय भान करवरिया किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं थी। नीलम उदय भान करवरिया एक सोच था, एक विचार था, और कभी विचार मरा नहीं करते हैं। भाभी माँ हमारे प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, आसपास के 4-6 जिलों में जितना नाम उन्होंने कमाया, जितना लोगों की मदद की, वो अनंत काल तक हमारे जीवन में, हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। और आजा की आन बान शान कही जाने वाली पूर्व विधायक नीलम करवरिया जी आज इस दुनिया में नहीं रही। जब से जो है राजनीतिक करियर में जो है अपना पैर रखा है, तब से जो है अपना पूरे देश में जो है परचम लहराई थी। आज बीमारी के कारण जो है हैदराबाद में उनका निधन हो जाता है। आज उनके पैतृक जो है निवास पे हैं, उनका शव यहीं पे रखा हुआ है। और देखिए जो है पूर्व अध्यक्ष जी हैं विभवनाथ भारती जी, और बहुत सारे लोग हैं, नेतागढ़ हैं। और देखिए पूरा जो है यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में। देखिए वहाँ पे पूरा सब जगह दिखाइए, पूरा जो जितनी भी राजनीतिक गलियारों में आज उन्होंने जो है कम समय में इतनी नाम उपाधि हासिल किया। आज कोई भी नेता जो है इतने कम समय में, अब अंदर से जो है आज रोना आ जाता है। कभी उनको जो है हम लोग माँ कहते थे। जब मेजा क्षेत्र में जो है जाती थी, अगर कहीं भी रास्ते में अगर हम लोग जो है दिख जाते थे तो गाड़ियाँ अपनी रोक देती थी। कहते थे बेटा कैसे हो, तो हम लोग जो है हंस के बोलते थे माँ अच्छे हैं। कहते हैं मेहनत करो, तरक्की करो और अपने देश का नाम करो। आज उन्होंने वो हमको इतिहास दिया, वो जो है आज नाम वर्चस्व दिया। आज वही जो है हम लोग को छोड़ के चली जाती हैं। जो भी इस मामले को देख रहा है, जो इन बातों को सुन रहा है, आज उनके अंदर से जो है उनका दिल जो है रो देता है। आज खून के आंसू सब रो रहे हैं। कल जो है आपने देखा ही होगा कि मेजा क्षेत्र में जो है भगवान भी रो दिए। आज बारिश की वो दौर थी कि नीलम करवरिया जी का जब वहाँ पे उनके कार्यालय पे जब उनका शव पहुँचता है, तो भगवान भी जो है रोना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी बारिश होती है कि उनका जो है शव फिर से जो है एम्बुलेंस में रखा जाता है। देखिए कितने जो है हमारे नेता के बीच है इस जहाँ पे कि आज सभी लोग जो है उनके आंखों में जो है छलकते हुए आंसू ही आंसू देखेंगे। बाहर इतनी जो है लाखों की संख्या में भीड़ है कि हम बता नहीं सकते हैं, बयां नहीं कर सकते हैं। आपने मेजा से लेके बनारस से लेके जहाँ भी देखे होंगे, उनके गाड़ियाँ को काफिला जो है उनके पीछे पीछे चलता गया। आज देखिए बड़े भाई लोग हैं, सब जो है आए हैं जो है उनका दर्शन करने के लिए जो है। और सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। क्या नाम है चाचा? राम बाबू मिश्रा। क्या कहेंगे आज जो है एक हमारे बीच जो है हमारी एक माँ जो है नहीं रही इस दुनिया में, क्या कहेंगे इनको? अब हम लोगों की तो सब कुछ है, हम लोग तो एकदम बेकार हो गए, भागे हैं जी। इतने कम समय में। मेजा में एक एक घर जी पक्ष हो विपक्ष हो सब रो रहा है। जी। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर कल खाना बना हो। पक्ष भी रो रहा है, विपक्ष भी रो रहा है। ऐसा नेता होना मुश्किल ही है।
किसी के दुख सुख में जाती थी तो हंस के जो है वो टाल देती थी। कहते हैं कि कभी आपके पास दुख ना रहे, दुख हमको दे दे भगवान, मगर आप जो है खुशी रहिए, ऐसा जो है हमेशा उनका कहना था। ये बिल्कुल कहना था। और हर आदमी के घर जाती थी, मतलब ये नहीं था रास्ते में जा रही हैं, देख रही हैं खुशी का माहौल है वहाँ रुक जा रही हैं, कोई गमी है वहाँ रुक जा रही हैं, कोई बैर विरोध भाव ये सब नहीं था। आइए भैया से बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे आज उनके बारे में? निःशब्द हैं भैया। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम लोग गुरुआइन थी, बहुत पहले से हम लोग जुड़े हैं उनसे। हम लोग का 2008 से हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे गोहनिया में, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे गुरुजी हैं उदयभान करवरिया जी, तो कुछ नहीं सोच पा रहे हम लोग, नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। दुख है, क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की जो लीला हो उनसे बड़ा कोई नहीं। और तो आज जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है नेता मंत्री विधायक आज सब जो है उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। आज ये कभी सुने नहीं थे कि आज जो है हमारे बीच जो है माता जी, उनको लोग भाभी ज़्यादा कहते थे कि भाभी माँ है। ये देखिए जो है सभी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो है हमारे बीच नहीं रही? हम लोग वास्तविकता सही है, हम लोग भाभी कहते थे और उनको माँ के जैसे मानते थे। विधायक वो मेजा की थी, लेकिन मेजा के साथ साथ जो कार्य मेजा में करती थी, हम 12 विधानसभा से आते हैं। उनके पति हमारे श्री माननीय उदयभान करवरिया जी हम लोगों के क्षेत्र में 2 मरतबा विधायक जी रहे हैं, लेकिन वो बराबर मेजा और 12 दोनों का काम करती थी। और किसी भी विधानसभा से कोई भी बंदा आ जाता था, उसका काम हंस के करती तो उसका काम होता था। ऐसा नेता मिलना मुश्किल है। आज एक जो है हमारी पुश्तैनी जो है वो कहीं वीरान हो गई है। जी, हम लोग एकदम अनाथ हो गए हैं। ये मान लीजिए कि एकदम से अनाथ हो गए हैं। इस तरह का नेता हम लोगों के बीच से चला गया है। लाखों की भीड़ बाहर खड़ी हुई है, हम लोग बिल्कुल अनाथ हैं और दिल से रोने के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा है। आज भी उन्हें याद करते हैं, हम नहीं है तो ज़िंदगी भर उनको याद करते रहेंगे। उनकी ये छवि है। कहते हैं कि आज जो है भाभी माँ जो है आज भी जिंदा हैं, उनकी यादें जिंदा हैं। आज जो है जब यहाँ से ज़रूर चली गई मगर किसी के दिल से नहीं गई हैं वो। आज देखिए जो है बहुत सारे लोग हैं, गमगीन का माहौल तो है ही। क्या कहेंगे उनके लिए आप? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि ये केवल मेजा की नहीं और 12 की नहीं, माननीय नीलम करवरिया जी पूरे यमुना पार, प्रयागराज, कौशाम्बी और बांदा चित्रकूट की सर्वमान्य नेता थी। उनके जैसा नेता जाने से एक इतना बड़ा शून्य हुआ है कि उसकी भरपाई कर पाना असंभव है। हम लोगों ने एक नेता के रूप में नहीं, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी देखिए कि परिवार अपना किस तरह से इन्होंने माननीय भैया को जेल से निकाला और घर परिवार तो चलाया ही, समाज के इतने सारे कार्यकर्ताओं को लेकर चलना कितनी बड़ी बात है। ये हमारे दिल में सदैव रहेंगी। हम लोग आजीवन इनको भुला नहीं पाएंगे। ऐसी भाभी माँ को हम सादर नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आगे आप लोग माननीय जिला क्या कहेंगे भैया? आप क्या कहेंगे आज भाभी माँ के लिए? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले कहूँगा कि आप सबकी भाभी माँ भी मेरी बुआ थी और क्या कहा जाए, संघर्ष की पराकाष्ठा पार हो गई। उन्होंने एक युग का अंत हुआ है और हम सब ने एक ऐसा अभिभावक खोया है, ऐसा गार्जियन खो दिया जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। और बस यही कहेंगे कि आप सभी लोग माननीय विधायक जी का हाथ संबल बने, उनको मजबूत करिए, तभी हम लोग उभर सकते हैं। नहीं किसी दूसरे में क्षमता ही नहीं कि आपको बाहर निकाल सके। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर उदयभान जी का हाथ सब लोग मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से यही सच्ची श्रद्धांजलि है उनके लिए। एक युग का अंत हुआ है, हम सब लोग उन्हें सादर प्रणाम करते, कोटिशा नमन करते हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? आज जो है एक हमारी धरोहर जो है आज नष्ट हो गया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायिका और हम सब की भाभी माँ के नाम से जाती, और प्रयागराज नहीं, मैं तो कहता हूँ 2 मंडल 3 मंडल का जो है पूरा कार्यकर्ता और जो जनमानस है वो इतना आज द्रवित है। उनके न रहने पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें वह उनकी आत्मा को शांति दे, और हम सब के लिए भी उनका आशीर्वाद पूरे परिवार को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसी मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ आज के दिवस पर जो है।
कल जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है शोक संवेदनाएं व्यक्त किया है। क्या है कि आज जो है एक हमारी जो है धरोहर जो है चला गया, तो क्या कहेंगे उनके लिए भी? अब हम सबके संरक्षक के तौर पर हम लोगों को बल देती रही। इस प्रकार से आगे भी जिस प्रकार से पूर्व हमारे साथियों ने कहा उसको हमारे आप सब लोग मिल कर के, जो माननीय उदय भान करवरिया जी हैं जो 2 बार के पूर्व विधायक रहे हैं, उनको संबल मिले और बराबर आशीर्वाद मिलता रहे। जिस तरह से आज जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको मिला है और भाभी जी के न रहने पर उसी प्रकार से उनको भी मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। क्या कभी ऐसी माँ को जो है कभी हम लोग भुला पाएंगे? नहीं भुला सकते, जो है कभी नहीं भुला सकते। आज दिलों में जो है यादें वो बन के रह जाएंगी और अंदर से जो है निकालने से भी नहीं निकल पाएगी। नहीं निकल पाएगी। ये चाचा हैं, चाचा से क्या कहेंगे चाचा ये भाभी माँ के लिए? भाभी माँ के लिए जितना भी सोचें उतना कम है। कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि क्या शब्द बयां किया जाए। ना ये सांसद थी, ना ये विधायक थी, ना हम लोगों के लिए ये कोई वो था। हमारा एक परिवार था। हम लोगों ने कभी ये नहीं समझा कि ये नेता हैं कि विधायक हैं कि हम रात में जाएंगे कि 2 बजे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाते हैं तब भी इनके दिमाग में एक चिंता रहती थी कि हाँ हमारा कौन व्यक्ति कहाँ है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और जमुना पार, ख़ास तौर से फूलपुर भी। जमुना पार तो बिल्कुल से एकदम क्या कह लें कि अब कुछ बचे ही नहीं है। कुल मिला करके अब यहाँ से हम लोगों का अंत हो जाता है, बल्कि हम लोगों का भी अंत होता तो हम लोगों को संतुष्टि हो जाती। माता जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, भाभी श्री को प्रणाम। क्या कहेंगे भैया? भैया आपके माध्यम से मैं सबको सूचित करना चाहता हूँ कि नीलम उदय भान करवरिया किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं थी। नीलम उदय भान करवरिया एक सोच था, एक विचार था, और कभी विचार मरा नहीं करते हैं। भाभी माँ हमारे प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, आसपास के 4-6 जिलों में जितना नाम उन्होंने कमाया, जितना लोगों की मदद की, वो अनंत काल तक हमारे जीवन में, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। और आज जैसा कि आपने बताया कि भगवान साक्षात रो पड़े कल, ऐसी बारिश पूरे आप इतिहास में निकाल लीजिए, पिछले 10 सालों में ऐसी बारिश कभी हुई हो। भगवान ने एक संकेत दिया है। इसी के साथ एक बात आपको और कहना चाहूँगा, एक शेर के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि आज बड़ी रौनक होगी ईश्वर तेरे दरबार में, आज बड़ी रौनक होगी ईश्वर तेरे दरबार में, ज़मीन से एक सितारा जो टूट कर जा मिला है आसमान में। बस भैया, निशब्द हूँ, व्याकुल हूँ, व्यथित हूँ, कुछ कहने लायक है। क्या कहेंगे भाई आप? पहले तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा और मैं प्रयागराज क्या, यमुना पार, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, कई ज़िलों में उनका काफ़ी प्रभाव था। और हम लोग यहाँ पारिवारिक, कोई विधायक नहीं, पारिवारिक उससे जुड़ाव था। बाकी और कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बच रहे हैं। मैं सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए फिर से प्रणाम करता हूँ। क्या कहेंगे भैया आप? सर्वप्रथम मैं विधायिका जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मैं परिवार का सदस्य हूँ। उनका अचानक हम लोगों को छोड़कर चले जाना वो अपूरणीय क्षति है, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। बस यही है कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और गोलोक से भी जो है जिस तरह से अपना स्नेह, प्रेम, मार्गदर्शन हम पर बनाए रखें, उसी तरह बनाए रखें। बस हो गए। देखिए भाई साहब लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं और आज जो है पूरा देश जो है आज रो रहा है कि भगवान जो है उस दिन रो पड़े खुद स्वयं। तो मनुष्य क्या चीज़ है? मनुष्य तो हमेशा जो है किसी के जाने पे वो यादें बन जाती हैं। कहते हैं ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, बस यादें आई हैं और यादें ही जाएंगी। तो आप लोग जो है कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, एक भाभी माँ के लिए और एक जो है पूरे समाज की हमारी जो माँ थी और बहन भी थी, और आप उनके लिए कोई शब्द नहीं है। भगवान उनको जो है उनकी आत्मा को जो है जन्नत नसीब दे, क्योंकि ऐसे लोग जो है बहुत कम मिलते हैं। मैं आशापूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।